एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। उधम सिंह नगर के किच्छा में जल्द ही नॉलेज पार्क जो है वो बनने वाला है, इससे जहां एक और कई सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलेंगी। तो इसी को लेकर आज हल्द्वानी के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो चलिए आपकी बात कराते हैं लोगों से और जानते हैं कि जो नॉलेज पार्क बन रहा है इससे कितने फायदे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट इस पार्क को बनाने के लिए किया जा रहा है। आप लोगों की ओर से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किच्छा में, जिस तरह से नॉलेज पार्क बनना है इसके बारे में बताइए, क्या पॉइंट्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए 8-9 तारीख को जो उत्तराखंड समिट हुई उसके अंदर हमने 12 MOU साइन किए। 12 MOU से 3 से 4 MOU हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला MOU हमने साइन किया 400 एकड़ का नॉलेज पार्क जो कि उधम सिंह नगर में बन रहा है, जिसमें आज की डेट में लोगों को 90 साल की लीज फ्री में लैंड, ऑलमोस्ट 90 साल की राइट टू मॉर्गेज के साथ, मतलब उसको आप मॉर्गेज भी कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन उठाते हैं। प्लस उसमें सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी आपको इक्विपमेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन में, जो आपको पे बैक हो जाएगी बनने के बाद। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कितने एकड़ में यूनिवर्सिटी बनेगी, मैं क्या बनाना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हर आदमी बनाना चाहता है। 2000 एकड़ का उधम सिंह नगर में सिडकुल ने ऑलरेडी एक्विजिशन करा हुआ है, लैंड एक्वायर हो चुकी है, मास्टर प्लानिंग हो चुकी है, लैंड अलॉटमेंट के लिए अब DPR सबमिट होंगी। पूरे इंडिया से लोग यूनिवर्सिटी लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मैं सबको इन्वाइट करना चाहूँगा, मेरे साथ डॉक्टर राजू गोपालन जी मेरे साथ है जो 30 साल से एजुकेशन में है और 30 साल से इनको मैंने साथ में लिया। हमारा MOU आज की डेट में ये MOU है जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये MOU उस दिन साइन हुआ था, जिसमें मेरा नाम भी है और उनका नाम भी है। 300 एकड़ से 400 एकड़ हो चुका है, इसमें 300 साइन हुआ था। ऐसे ही बाकी MOUs भी जी हैं, मैं आपको WhatsApp पे भेज दूंगा जो आप बाद में दिखा भी सकते हैं। अब आती है बात इसमें और क्या क्या है जो लोगों के लिए, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार कितना मिलेगा। आयुष के लिए जैसे सरकार का बहुत वो है कि आज हर आदमी बिना दवाई के ठीक हो जाए, आरोग्य धाम बनाए, वेलनेस पार्क बनाए, उसमें भी सब्सिडी है। 55% तक की सब्सिडी आयुष मंत्रालय दे रहा है उत्तराखंड में। मतलब आप 100 रुपये लगाएंगे 55 रुपये वापस मिल जाए कैशबैक। आप क्यों नहीं करेंगे वेलनेस टूरिज्म में 100 रुपये लगा के? लैंड में ये नहीं है। और किस किस एरिया में आपने कहा मैं हरिद्वार में बनाऊंगा, देहरादून में बनाऊंगा, मसूरी बनाऊंगा, वहाँ नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही डेवलप्ड है। बट जो एरिया जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, पिथौरागढ़ में या जो हिली एरियाज है जहाँ पे पलायन हो रहा है, जहाँ टूरिज्म प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, वहाँ 55% है। तो उसमें हम बताएंगे कहाँ पे है, वहीं पे लैंड लीजिए। अब आप कहते हैं मैं तो लैंड के पैसे भी नहीं है, कोलैबोरेशन करिए वहाँ के लोकल आदमी के साथ जिसकी भी लैंड है, आप बनाने का पैसा लगाइए, सब्सिडी कंपनी बनाइए, उसको पार्टनर ले लीजिए। तो हर चीज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है अगर बेसिकली वो काम करना चाहता है। दूसरा, आयुष में अलग से कोई टूरिज्म की पॉलिसी नहीं है। आयुष की टूरिज्म का 50% और टॉप अप ऑफ 5% आयुष का। तो जो हमने MOUs किए उस MOU के तहत आज हल्द्वानी हम आए हुए हैं, मोहन पाल जी ने हमें इन्वाइट किया। और आज हल्द्वानी क्योंकि यहाँ कुमाऊँ का राजधानी बोलते हैं, हल्द्वानी को स्टार्ट ही यहीं से होता है। और कुमाऊँ के लोग होटल्स में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में कहाँ का जो हर होटल रेस्टोरेंट में देख लें कुमाऊँ के रीजन का आदमी मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए वापस यहाँ आइए। आज अपॉर्चुनिटी आपको बुला रही है और गवर्नमेंट दोनों हाथों से आप पे लुटा रही है, कह रही है आ जाओ और यहाँ काम शुरू करो। आज आप हॉट एयर बैलून करना चाहते हैं, आपको स्काइंग करना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ और थॉट भी है, आप आगे बताइए हमें। आप कहेंगे जी हम कौन है? आपका मैसेज सरकार तक और आपका मैसेज आप तक एक ब्रिज है जिससे आपको परेशानी नहीं, अप्लाई कैसे करना है, DPR कैसे बननी है, कैसे मुझे सब्सिडी मिलेगी। तो आज को सरकार जाके घर घर तो बताएगी नहीं, नॉक तो करेगी नहीं, वो तो वेबसाइट पर डाल दी है। सबसे पहला काम कहते हैं क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको PDF भेजूंगा। उस PDF में सारी चीज़ें जो मैंने वर्बली बोली और डिटेल में, उसको आप प्रिंट आउट लीजिए, उसे पढ़िए। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, मैं WhatsApp पे सब कुछ भेजूंगा आपको। और उसके बाद लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए पाल साहब यहाँ हैं जो आपको मदद करेंगे। 5 × 9 55 847 85273 309990 डॉक्टर राजू गोपालन है। पाल साहब यहाँ हैं, ये एक तरह से हल्द्वानी के गेटवे हैं, सब जानते हैं, बहुत पुराने आदमी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इनके आग्रह पे यहाँ आए। अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो क्या बेनिफिट उत्तराखंड के वासियों को मिलने वाला? देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, घर बैठी हुई है आज की डेट में, पढ़ी लिखी लेडीज़ घर बैठी हुई है। कुछ ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ो पढ़ी लिखी से भी समझदार है, वो अगर वीडियो देख रही हो तो सिर्फ हमें घंटी बजाएं।
1 घंटे से सारी बात शुरू होती है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप से जैसे आज मैं यहाँ है, अब मैं पहले सोचूं आने के बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ आऊँगा, आपसे क्या पता था आपको, मैं आपसे मिलूंगा। तो सबसे पहले टू स्टार्ट, तो आप पहले व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, सारा PDF भेजेंगे, उससे स्टडी करिए, उसके प्रिंट आउट लीजिए, डीपली स्टडी करके फिर उसमें से आप पूछिए। 90% चीज़ें यही सॉल्व होंगी। यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं लोकल लेवल पे, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम बैठे हैं यहाँ पे गूगल मीट पे समझाने के लिए। आप हमसे मिलने आइए और डिटेल में समझाएंगे आपको। बट मुझे इतना पता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कोटा है। आज सब्सिडीज़ हैं, आज 15 लाख से 25 लाख तक लोन मिल रहा है। आपका मुश्किल से छोटा अमाउंट लगना, बाकी आप स्कूल खोलना चाहते हैं, DPS खोलना चाहते हैं, प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, आपके पास लैंड भी नहीं है, आपके पास बिल्डिंग भी नहीं है, तो भी स्कूल खुलवा दूंगा आपको। मैंने खुद खोला है। मैंने आज एक हॉली फेथ कॉन्वेंट स्कूल है जो 15 साल से चल रहा था, और मैंने आज बिना लैंड खरीदे, बिना स्कूल पे, सिर्फ सेल के 10% पे मेरे को स्कूल मिल गया। तो जब रेवेन्यू आप डालिए, अभी उस पर आप यूट्यूब पे डालिए, बिना किराए की दुकान आपको मैं मिलूंगा। आप मार्केटिंग विदाउट कैश, आपके कुमाऊं के मैक्सिमम लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब एग्रीगेटर डालेंगे, आपको मैं मिलूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आज यूट्यूब स्टूडियो बनाइए, डिजिटल हो जाइए। आज कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो मेरे ख्याल से डेली 10,000 से 20,000 ना कमा रहा हो, सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने का, गूगल से नहीं, वीडियो बनाने का ले रहा है। सर, लंबे समय से आप भी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी एक जो नॉलेज पार्क किच्छा में बन रहा है, इससे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होने वाला है? मैडम, स्टूडेंट को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, इनको तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही, देश भर के बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। पूरे विश्व से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमारे किच्छा में, उधम सिंह नगर में अपना कैंपस बनाएगी, और इस कैंपस के अंदर देश भर से बच्चे आकर यहाँ पढ़ेंगे। खासकर उत्तराखंड के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। उसको कहीं दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने राज्य में ही किच्छा के अंदर हाई क्वालिटी एजुकेशन उसे मिलेगी। तो अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो पूरे जो नॉलेज पार्क है इसमें कितना इन्वेस्ट किया जाएगा? मैडम, नॉलेज पार्क का टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1000 करोड़ का है, जिसमें कि लैंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट कर रही है लीज पर, प्लस जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 25% की कैपिटल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। जो एक्ट बनाया गया उसमें उत्तराखंड के बच्चों के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा? मैडम, 25% की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलनी है उत्तराखंड के, प्लस जो मेधावी बच्चे होंगे उनको 100% तक की भी स्कॉलरशिप देगी। इस कैंपस के अंदर बच्चे पढ़ेंगे उत्तराखंड के, और वो स्कॉलरशिप में पढ़ेंगे। अगर बच्चों की मैं बात करूँ तो क्या बाहर से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए? मैडम, पूरे देश से बच्चे यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा नॉलेज पार्क बनेगा, 12-15 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आएंगी, तो डेफिनेटली बच्चे भी देश भर से आएंगे, जबकि विदेशों से भी बहुत सारे बच्चे इस नॉलेज पार्क के अंदर पढ़ने के लिए आएंगे। चलिए, थैंक यू सर। जिस तरह से किच्छा में नॉलेज पार्क की शुरुआत होने वाली है, 400 एकड़ में ये बन रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको और बेनिफिट्स क्या? टोटल एरिया 400 एकड़ का है, जिसमें से 40 एकड़ यूनिवर्सिटी के लिए और एजुकेशनल पार्क के लिए। और अभी आपने ध्यान दिया होगा 8-9 तारीख को एक समिट हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। उन्होंने उत्तराखंड की कम से कम 14 योजनाएं वहाँ पे लॉन्च की थी, जिसमें से एक यह है कि किच्छा में जो हमारा जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, 25 यूनिवर्सिटीज़ में बनेंगी। इसके साथ साथ मेडिकल में इसमें जो 25 यूनिवर्सिटी बनेंगी, इनमें हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा 25 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और जो भी लागत आएगी उसका 25% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज का भी है उसमें, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल अगर कोई यहाँ बनाना चाहता है तो उसकी अपनी ज़मीन होगी। ज़मीन के साथ साथ गवर्नमेंट उसमें 25% की सब्सिडी देगी, इंस्ट्रूमेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। पहाड़ में बड़े स्तर पे रिजॉर्ट खोलने का है, रिजॉर्ट में सब्सिडी भी उन्होंने जो है 55% की दी है। तो इस तरीके से मिला करके हमारे पास कई योजनाएं हैं, जिसको हम लोग जो है बाहर बॉम्बे इधर उधर कर रहे थे। तो मेरा डॉक्टर राजू जी से एक अनुरोध था कि इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोकल स्तर पे भी करें। तो उत्तराखंड में देहरादून के अलावा हल्द्वानी में भी ये मुहिम चला जाएगा, ताकि यहाँ के इन्वेस्टर आए, वो अपना इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशनल में, मेडिकल में, टूरिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं ताकि यहाँ रोज़गार मिले लोगों को। यहाँ के लोगों को वो सारी चीज़ें अवगत कराने के लिए आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मिस्टर कैप्टन हमारे गौरव सिंह जी हैं और डॉक्टर राजू गोपालानंद जी हैं, प्रोफेसर के पांडे जी हैं। हम सब लोग इसीलिए आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके की योजनाएं हैं और इसका बेनिफिट स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो। और जहां तक एजुकेशनल पार्क की बात है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जिनको किसी तरीके की सुविधा नहीं मिलती है और अपने फुल पेमेंट करके वो वहाँ स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर 25% का गवर्नमेंट ने स्टेट के लोगों के लिए सब्सिडी एजुकेशन में भी देने की बात की है। तो ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आप सब लोग आए हो तो हमें उम्मीद है कि स्थानीय लोगों को आपके माध्यम से इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो किच्छा में नॉलेज पार्क की शुरुआत होने वाली है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर और तमाम पॉइंट्स पर बात की गई कि किस तरह से जो पूरा पार्क है वो बनाया जाने वाला है। उम्मीद करते हैं ये जो रिपोर्ट है वो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैंने अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।